समान देखेंगे, उसमें बुरी नजर नहीं डालेंगे। यह कन्या का 7वां वाक्य रहा। अगर आप कन्या के 7 वचन को स्वीकार करते हैं तो कन्या आपके भाग में ये है। कन्या के 7 वचन आपको स्वीकार है, उनका उत्तर दे। अच्छा, सोनारे के सौ न लोहारे के कई। वाह भाई वाह। हाँ, कन्या की 7, वर की भी 5 शर्तें हैं। 5 शर्त किसकी है? वर की। अरे बाप, कमाल पर जुनून हर पावर 7 छे रखे बा तुम्हें 5 है। अरे लेकिन एक बात बात है, सोनारे के सौ न लोहारे के कई। अच्छा, तो कन्या के 7 वचनों को सुनकर वर कह रहा है कि ठीक है, ठीक है। मुड़ी हिलावत है भाई जोर का। हाँ बोले या। अच्छा, तो वर कह रहा है कि मैंने स्वीकार कर लिया ना। अरे वाह, तो स्वीकार मुझे सारी बातें पर प्रिय एक मेरी सुन लो। वर कह रहा है कि तुम्हारी 7 शर्तें हमें स्वीकार है, लेकिन मेरी भी 5 शर्त है। यदि मेरे 5 शर्तों का तुम पालन करोगी तो मैं आजीवन तुम्हें अपने बाम अंग में लेने के लिए तैयार। प्रथम वाक्य में वर कह रहा है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृह यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका श्रृंगार क्रीड़ा उत्सव मनाना सब त्याज है जो पति दूर होगा। सहकर्मिणी प्राण प्रिया बना लो वामांगिने प्रेत प्रभा कुमारी। अय प्रिय, जब मैं घर पर रहूं तब आमोद करो, प्रमोद करो, क्रीड़ा करो, संस्कार करो, पराए घर आओ जाओ, हंसी मजाक करो, लेकिन त्यजेत प्रोषित भर्तृका माने कि जिसका पति घर पर न हो, परदेश में हो, विदेश में हो, तो उस समय में तुम्हें शांत स्वभाव एकाग्रचित होकर के अपने घर में निवास करना होगा। जब तुम ऐसा स्वीकार करोगी तो मैं तुझे बामंग में लेने के लिए तैयार हूँ। वर का पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है कि वैष्णव वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमाम लोक्य ससाक्षे त्वं ममागता। विष्णु अनल ब्राह्मण देव साक्षी ध्रुव 5 में साक्ष्य सदा रहेंगे। सहकर्मिणी प्राण प्रिया बना लो वामांगिने प्रेत प्रभा कुमारी। प्रिय, आज विवाह संस्कार के संबंध में हमारे तुम्हारे मध्य में ये 5 साक्षी है। जैसे विवादे अनुचिते पत्रम तद्भावेपि साक्षिणः साक्ष्य भावात् 2 दिव्यम प्रवदन्ति मनीषिणः। विद्वानों का मत है कि कुछ साक्षी गवाह होना चाहिए। तो आज हमारे तुम्हारे विवाह के संबंध में आज यही 5 साक्षी हैं। कौन कौन? विष्णु भगवान, अग्निदेव, स्वजाति भाई बंधु और उभय पक्ष के ब्राह्मण देवता। 4, 5 में ध्रुव तारा। ये बच्चा ये पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर की तरफ यही ध्रुव अटल हैं। ध्रुव गलान जप्यों हरिनाऊ पायों अचल अनुपम ठाऊ। ये अटल हैं, यहाँ हमेशा आहरनी से ही रहते हैं। दिशा भ्रम हो तो देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, दिशा का ज्ञान हो जाएगा कि ये इस दिशा में है तो पूरे विधर है, निश्चित है, कहीं भी रहिए। अच्छा, तो वही बता रहे हैं कि आज विवाह संस्कार के हमारे तुम्हारे मध्य में चूंकि अग्निदेव, विष्णु भगवान सबको तो साक्षी में बना दिया, लेकिन जब विष्णु भगवान का आवाहन करेंगे कलश में तब उसमें आएंगे। कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्या मूल ब्रह्मा मध्य मातृग्रास्मिता। तो सभी देवता उसमें तभी आएंगे जब उनका मंत्र से आवाहन होगा, तब प्रतिष्ठित होंगे। अग्निदेव को जब आप प्रज्वलित करेंगे, आवाहन करेंगे, तब ये यहाँ पर उपस्थित होंगे।
स्वजाति भाई बंधु हैं, इनको निमंत्रण देंगे, कार्ड देंगे, बुलाएंगे, तब ये लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। ब्राह्मण देवता को भी एक दिन पहले हम बताएंगे कि भैया बाबा हमारे यहाँ कल कथा है, तब आप आ जाइएगा। तो चारों का तो चार नियम हो गया, लेकिन यही अटल स्थान लेकर के ध्रुव जी बैठे हैं। तो ये हमारे तुम्हारे मध्य में पांचों साक्षी रहेंगे, इनको साक्षी मानोगी तो मैं तुझे बामंग में लेने के लिए तैयार हूँ। वर का दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य वर का क्या कह रहा है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदय स्थमो बरानने। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत। गृहस्थाश्रम में रह करके दो हृदय मिले, दो फूल खिले, दो सुमरों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। तो ये दो पथिक हैं, स्त्री पुरुष दोनों। तो यही करेंगे तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत। हमारे और तुम्हारे मध्य में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। हम दोनों दो हैं, लेकिन तव चित्तम मम चित्ते, तुम्हारे हृदय के अनुकूल हमारा हृदय और हमारे हृदय के अनुकूल तुम्हारा हृदय। हमारे तुम्हारे बीच में किसी प्रकार का दरार नहीं होना चाहिए। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम। एक तुम्हारा परम व्रत है क्या? गोस्वामी जी लिखे न कि एक ये धर्म एक व्रत ने मां काय वचन माना पते पद प्रेमा मनसा वाचा कर्मणा। तुम्हें पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। यदि इस धर्म को तुम स्वीकार करोगी तो मैं तुझे बामंग में लेने के लिए तैयार हूँ। वर का तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य है कि मम तुष्टे से कर्तव्या। बड़े मार्की की बात है। गृहस्थ आश्रम में रह करके मम तुष्टे से कर्तव्या बंधो नाम भक्ति मादरात ममाज्ञा परिपाले शाम पतिव्रत परायणे। आज्ञा सिरोधार्य सदा हमारे समाज कल्याण सुकर्म भी हो सहकर्मिणी प्राण प्रिया बना लो बामांगने प्रेति प्रभा कुमारी। प्रिय गृहस्थाश्रम में रह करके मम तुष्टे से कर्तव्या, जिस कर्म के करने से मुझे संतुष्टि मिले, मैं खुश रहूं, तुम्हें वही कार्य करना होगा। के बाद मम तुष्टि से कर्तव्या, मुझे संतुष्ट करते हुए तुम्हें वह कार्य करना होगा परिवार में जिस कार्य के करने से कि तुम्हारे कार्यकलाप से परिवार में माता पिता भाई बंधु सबकी संतुष्टि, आए हुए अतिथिगण तुम्हारे कार्यकलाप से संतुष्ट हों। इसके बाद भी बंधु नाम ममाज्ञा, मेरे आदेशों का तुम्हें सहर्ष पालन करना होगा। कुछ भी कार्य कर रही हो, लेकिन अगर मेरा आदेश हुआ कि गिलास पानी लाओ तो पानी, माज्ञा परिपाले शाम। इसके बाद भी वही पतिव्रत परायण। रात 12 बज गया है, कोई अतिथि दरवाजे पे आ गए, हम कहे भैया जरा इनको एक कप चाय बना दो। कहें भैया तुम्हारे यहाँ तो रोजे रात भर आते रहते, हम कितना चाय बनाऊंगा? नहीं, एनी टाइम किसी भी समय कोई भी अतिथि आता है तो अतिथि देवो भव, उसका सत्कार तुम्हें करना है। तो मम तुष्टि कर्तव्या बंधुना मग्धमाद्रात ममाज्ञा परिपाले शाम पतिव्रत परायणे। इसके बाद भी पतिव्रत धर्म का तुम्हें पालन करना होगा। यदि तुम इस धर्म को स्वीकार करोगी तो मैं तुझे बामंग में लेने के लिए तैयार हूँ। वर का चौथा वाक्य है। पांचवा वाक्य है कि बिना पत्नीम कथम धर्म, बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मास्तु मम विश्वस्ता भव बामंग गामिनी। पत्नी बिना ही न गृहस्थ जीवन संजीवनी जीवन की बनो तुम सहकर्मिणी प्राण प्रिया बना लो बामांगिनी प्रीति प्रभा कुमारी। पांचवें वाक्य में वर कह रहा है सबका निचोड़ कि बिना पत्नी कथम धर्म। गृहस्थाश्रम बहुत भव्य है,
सबसे सुंदर है। आज प्रभु की इच्छा से कि सबके पास 1 तल्ला 2 तल्ला 4 तल्ले का मकान बना है, 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट 4 फ्लैट बना के सब लोग रखे हैं, है ना। लेकिन जिस फ्लैट में ताला लगा है, कोई नहीं उसमें जाने वाला है, शाम सुबह दीपक नहीं जलने वाला है, वो मकान है। हाँ, जंगल में आप जाइए और खूब प्रेम से हंसिए, खखा के हंसिए या ग्लान करिए, खूब प्रेम से रोइए, चिल्लाइए, कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला है? इसलिए सबसे उत्तम ये गृहस्थाश्रम माना गया कि गृहस्थाश्रम रूपी रथ को चलाने के लिए यहाँ पर यही क्रिया है कि जैसे अभी पंडित जी ने कहा ना कि धान का लावा ये क्यों किया जाता है, तो सामने प्रसंग आया था कि हमने तो लाई ले लिया है, तो लाई तो बाजार में सब लोग बिक रही है, सब लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है? वो तो भून दिया, भूनने के बाद में चावल को भुजा दिया, लाई बन गई। लेकिन धान तो वास्तव में जब पैदा हुआ, पैदा करने के पहले जमीन में डाले तो धाने डाले, और वही धान फिर पैदा हुआ, उसी धान को ले जा करके बड़े प्रेम से आग में बुझा दिए, भुना दिए, उसको लावा बन गया। आग में भुनने के बाद भी वो धान और भूसी, जो धान की भूसी थी, वो लावा बनने के बाद में पूरा लावा खिल गया, लेकिन उसके बाद में भूसी उसके बगल में चिपकी रही। अब प्रमाण ये मिला कि आग में जलने के बाद भी वो भूसी जो है लावा का साथ नहीं छोड़ी। उसी तरह से इस गृहस्थाश्रम में रह करके ये नहीं है कि आज हम बहुत अरबपति हैं तो विधि का विधान है, कल खाकपति भी हो सकते हैं। तो लिख लिए कि सुखे दुखे समम कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख लाभ हानि सबको समान करके तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद भी कैसे? भाई कन्या का वचन हुआ ना कि भूषणानि विचित्राणि रत्ना धातु मया नीचे, आप जितना वस्त्राभूषण लाए हैं उस पर सर्वाधिकार मेरा होगा, आज से मैं उसकी मलकन बनूंगी, यदि आप देंगे तो मैं आपकी बामांगी बनूंगी। तो वही बरकरार है कि वही नहीं, वस्त्राभूषण नहीं, मैं अपने जीवन की तुम्हें पूरी कमाई देने के लिए तैयार हूं, जब तुम इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। इसलिए इस गृहस्थाश्रम रूपी रथ को चलाने के लिए तुम मेरे बामंग में आओ। प्रेम से विष्णु भगवान की जय।